Hello everyone, this is Adit Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Step into Tutorials. So yeah, आप जैसा कि देख सकते हो IIT NIT स्कैम 2021 IIT जैम। तो यहाँ पे मैंने जो ये सारा आप पिक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि हम सबको पता है अभी CCMN का जो ब्राउचर है उसमें फीस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। इवन अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी उसमें भी क्या है कि आपको ये हॉस्टल मेस चार्ज बहुत कुछ है ऐसा जो आप यूज नहीं करोगे उस चीज को भी, लेकिन फिर भी आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। तो इन सब का क्या सोल्यूशन क्या है, अभी हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? तो प्लीज इस चीज को आप सोल्यूशन समझो। आई नो अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल और हैं जो आप जैम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, तो वो सब भी अब थोड़ा सा इस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, चीजें को बता रहे हैं स्टूडेंट को कि ऐसा ऐसा करें। बट अल्टीमेटली आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही, बट हमने एक प्लान करा है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर देखो कोई चीज ऐसा होता है कि हम अगर सब कोई एक साथ मिलके वही चीज करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ट्विटर पे ट्वीट करने लगे, तो आपको पता होना चाहिए ट्विटर का जो एल्गोरिथम है किस बेसिस पे ट्विटर काम करता है। हम एक ट्वीट को अगर सपोज किसी ने इंडिविजुअली ऐसे स्टूडेंट्स ट्वीट करने लगे तो इस तरीके से बिल्कुल उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये चीज हाईलाइट नहीं होगी। ट्विटर किस बेसिस पे हाईलाइट करता है, ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड कराने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है, तो सबको मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद हमने एक ओवरऑल सोल्यूशन पे आए। ऑल्सो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि आपका कुछ और सजेशन हो तो प्लीज बताओ कमेंट पे। कुछ और यूट्यूब जो चैनल है जो हमारे जैम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आपका कुछ भी हो तो आप हमसे या आप मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उनसे भी डिस्कस करके हम सबको यहाँ पे यूनाइट होके काम करना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूट्यूब पे वीडियो बस पोस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे तो चीजें शायद नहीं हो पाएंगी, हमें यहाँ यूनाइट होके करना पड़ेगा। ऑल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट इस तरीके से नहीं, आप जैसा इमेज पे देख रहे हो बहुत सारे, अगर कुछ बीटेक कम्युनिटी का होता या कुछ और होता, बहुत सारे लोग सड़क पे आ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इन सब से हमें बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, हमें बिल्कुल एक और ये बात है कि हमें इस चीज को बिल्कुल भी पॉलिटिकली नहीं कनेक्ट करना है कि ये गवर्नमेंट है तो हमें मोदी गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट है इस वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल भी आप जो भी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा। आई नो गवर्नमेंट की वजह से ये सारी चीजें होती, बट अभी हम गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि बहुत कुछ, अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटिकल चीज को इस चीज से कनेक्ट करने लगेंगे तो बहुत सारे मुद्दे उठने लगेंगे जो कि अभी हमारे जो एजेंडा है उसको हम वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारा एजेंडा क्या है कि अभी हमें क्या करना है, एनआईटीज की जो काउंसलिंग फीस है उसको डिक्रीज कराना है। दूसरा हमारा एजेंडा में ये है कि एनआईटीज में अगर आपका एडमिशन होता है या आईआईटीज में होता है तो अगर हम जो चीजें आपको सिर्फ हॉस्टल फीस, मेस फीस, अननेसेसरी जो और भी फीस लगती है वो हम नहीं देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट ये बात है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको लग रहा है उनको आईआईटी मिल गया तो उनको सब उनके लिए अच्छा है, उनको वो इस चीज में क्यों पार्टिसिपेट करें। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं आईआईटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक नहीं, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे आईआईटी जिन्होंने फीस एक साल का 88,000 लिया और उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को कि हम आपको स्टाइपेंड भी देंगे ऐसा वैसा, तो भैया स्टूडेंट तो खुश। अल्टीमेटली आपको मैं बताता हूँ वहां पे स्टाइपेंड कितना दिया गया, 1200 रुपए पर मंथ। सोचो फीस कितनी ली गई, 88,000। क्लासेस कैसी हुई, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, 88,000 फीस दी गई, जिसमें से उन्होंने हर मंथ 1200 दिया। तो अगर हर मंथ 1200 देते हैं तो हम ओवरऑल अगर काउंट करेंगे तो मान लो कितना पैसा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा सपोज 15,000 रुपए, तो 88,000 में 15,000 डिक्रीज कर दो, उसके बाद भी तो फिर भी देखो तो हमें 73,000 रुपए उसके बाद भी हमें फीस देनी पड़ी ना आईआईटी में। इतने सारे लोगों का ड्रीम होता है आईआईटी एनआईटी में जाके पढ़ना, और उसके बाद उनको क्या होता है, एमएससी स्टूडेंट के साथ ही ऐसा हो रहा है, एमटेक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मिल रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा, उनको स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, वो भी कम नहीं। ऐसा आइजर में नहीं हो रहा है, सिर्फ आईआईटी एनआईटी में ही चल रहा है। आईटी जो आइजर है और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट, ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी इसको फीसेस तो कम ही है, साथ ही साथ वहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। आईआईटी एनआईटी की स्कॉलरशिप की बात करता हूँ तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप लिख के ले लो, मेरिट कम स्कॉलरशिप होती है, जो एक या दो स्टूडेंट को जो क्लास में टॉप करते हैं उनको मिलती है। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप है जो दो तीन और है जो एससी एसटी स्टूडेंट को मिलती है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए नेग्लेजिबल आप मान के चल सकते हो एमएससी स्टूडेंट को नहीं मिल रहा स्कॉलरशिप। तो प्लीज ये जो प्रोटेस्ट है जो हम ये करने जा रहे हैं, ये जो मुद्दा
हमें ये उठाना है, हमें तो किस तरीके से प्लान करना है वो सुनना। बेसिकली मेरा क्या प्लान है कि मैंने ट्विटर का क्या पढ़ा, पूरा एल्गोरिथम हमने पूरा ओपन किया कि कोई चीज हमें ट्रेंड करानी तो कैसे। ट्विटर पे हम 6 तारीख को क्या करेंगे, उनका जो अपडेट होने का टाइम है वो सब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वो ट्विटर कब कब कोई चीज अपडेट होती है, तो हमें क्या करना है, एक ट्वीट मैं करूंगा अपनी तरफ से। मैंने पूरा आर्टिकल तैयार रखा है कि क्या क्या चीजें मेंशन है, कितना हैशटैग कौन सा यूज करना है, कितने लोगों को मेंशन करना है, तो वो सारा हैशटैग मैंने बना रखा है सब कुछ। और आपसे मैं वो डिस्कस भी करूंगा। 6 तारीख को ये हम ट्वीट करेंगे, 5 तारीख को जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें मैं डिस्कस करूंगा कि ये सारी चीजें मैंने लिखी, किसी को और कुछ ऐड करना हो या कुछ नहीं सही है तो वो भी आप अपना सजेशन दोगे, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन यही है कि हमें एक चीज ही करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि हम क्या करेंगे, ट्विटर पे 6 तारीख को एक ट्वीट करेंगे, एक टाइम डिसाइड करेंगे, मैं ट्वीट करूंगा, उसी ट्विटर आपको क्या करना है, उसी चीज को रीट्वीट करना है, सेम हैशटैग यूज करना है, सेम @ लिमिटेड लोगों को हम मेंशन करेंगे, डिफरेंट बहुत लोगों को नहीं मेंशन करना है। हमें जहां से हमें लगता है कि हमें ये चीज वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां से कुछ एक्शन लिया जा सकता है, उनको ही हम मेंशन करेंगे। तो ट्विटर का जो ये एल्गोरिथम है वो क्या कहता है कि अगर हम एक ही ट्वीट को उसी टाइम पे बहुत लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर लोग पर्सन उसी चीज को ट्वीट करते हैं, सेम हैशटैग यूज करके सेम लोगों को मेंशन करते हैं, तो वो ट्वीट क्या होता है, ट्रेंड होने की उसकी पॉसिबिलिटी होती है। वो ट्वीट क्या हो सकता है, ट्रेंड में आ सकता है। तो सीधा सा प्लान यही है कि अगर अगर हमने क्या किया, जैसे कुछ और स्टूडेंट हैं या कुछ और जो चैनल्स हैं, उन्होंने क्या किया, ट्वीट किया और वो स्टूडेंट से बोल रहे हैं आप भी ट्वीट करो, तो शायद कल को 2-3 दिन बाद कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो ट्वीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ट्वीट क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो जा रहा है। ट्वीट को हमें डिवाइड नहीं करना, क्योंकि उसका एल्गोरिथम इस बेसिस पे काम नहीं करता। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं आईआईटीज में जो जिनसे मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया है, उसके बाद ही ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ट्विटर के हिसाब से। तो ये प्लान है मेरा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो यूट्यूब पे हम जैम से रिलेटेड टीचर्स हैं, जो यूट्यूब में बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो और भी जैम से इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है आप किसी डिफरेंट टीचर से अटैच हो तो प्लीज इस चीज को बोलो। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही एजेंडा रहेगा, वो एजेंडा हमें नहीं इधर उधर करना है, वो एजेंडा हमें सिर्फ उस पे फोकस करना है, पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं अटैच होना है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप क्या करो, जो भी आपसे स्टूडेंट टीचर अपने दोस्त अटैच है उनसे ये बोलो कि आप ट्विटर पे अकाउंट बनाओ। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक दूंगा, वहां जाके उसको फॉलो भी कर लेना, ताकि मेरे भी अगर फॉलोवर्स रहेंगे अच्छे तो उसका ट्वीट का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। फॉलोवर्स भी अच्छे नहीं हुए तो कोई लेना देना नहीं, हमें उस ट्वीट को रीट्वीट करना है एट अ सेम टाइम। मैं टाइम डेट आपको इन्फॉर्म कर दी हूँ, 6 तारीख को करेंगे। टाइम भी अपडेट कर दूंगा एक वीडियो के थ्रू, कि ये छोटा सा वीडियो बना के उसमें बोल दूंगा ये टाइम पे हमें करना है। तो इस तरीके से चीजें काम करेंगी। अब लास्ट में मैं एक चीज ये बोलूंगा कि जिन लोगों को क्या करना है कि हमें ऑफिशियली हर चीज, क्योंकि अगर ये मुद्दा उठता है तो हमें हर चीज ऑफिशियल होके दिखाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये है CCMN 2018 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, जिसमें साफ साफ लिखा गया, यहाँ पे पिक्चर छोटी तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करा है कि उस टाइम क्या था, 10,000 की सीट अलॉटमेंट फीस थी और जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो 2,000 थी। 2019 में भी सेम था, बट जब लॉकडाउन हुआ 2020 में तो सॉरी, रजिस्ट्रेशन फीस भी इंक्रीज कर दी गई, सॉरी, साथ ही साथ क्या हुआ कि यहाँ पे आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस भी इंक्रीज कर दी गई। 2020-21 में तो क्या हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रही कि एमएससी स्टूडेंट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एमएससी स्टूडेंट्स आई नो स्ट्रेंथ में कम है, तो इस तरीके से चीजें अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर इस तरीके से हमारे साथ कर रही तो ये बहुत ही गलत है। हमें इस पे आवाज उठाना पड़ेगा। अगर हम लोग एक साथ यूनाइट नहीं होंगे तो सच बता रहा हूँ कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यही मैं देखता हूँ बीटेक कम्युनिटी, अगर आईआईटी जेईई नीट का कुछ बात होता है तो देखते हो आप, कभी भी नीट का पेपर नहीं हुआ तो कितनी चीजें हैशटैग ट्रेंड होती। आजकल अभी देखना, आपने देखा होगा क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ तो उस पे कितने लोगों ने ट्वीट किया, इतना कुछ वहां पे वो सारा चीजें ट्रेंड हो रहा है। बीटेक कम्युनिटी में कुछ होता है तो वो भी ट्रेंड आ जाता है। लेकिन एमएससी स्टूडेंट आप कभी देखो, एमएससी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कहीं इंस्टा फेसबुक ऐसे कोई ट्रेंड हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम कोई आवाज नहीं उठा रहा है, और जो आवाज उठा रहे हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर मैं चाहता हूं कि अभी हमें यही मौका है कि हमें जो इस मुद्दे को हाईलाइट करना है, यही तरीका है। किसी को और कोई सजेशन देना तो वो भी दे सकता है।
एक और बात ये है कि कुछ स्टूडेंट प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्लेसमेंट से रिलेटेड आईआईटी नाईटी प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरिजन अगर आप करने पे आते हैं तो बीटेक और एमटेक के रिलेटेड हमारे लिए बहुत कम कंपनीज आती हैं। सच है, प्लेसमेंट अगर आप सोच के चल रहे हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं आईआईटीज एनआईटीज में। एनआईटीज में तो और कम होते हैं, आईआईटीज में चलो जो टॉप की आईआईटीज है उसी में प्लेसमेंट होने का ज्यादा चांसेस होता है। और ये भी है, आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कुछ ऐसे साइंटिस्ट, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएससी एमएससी करके ही देश के लिए बहुत कुछ किए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, सीनियर साइंटिस्ट डीआरडीओ इंडिया के हैं, जिन्होंने अभी क्या द केमिस्ट्री ऑफ अ कोरोना ड्रग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, द हीरो बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा हु इज फ्रॉम बलिया यूपी, ऑब्टेन्ड इन एमएससी केमिस्ट्री फ्रॉम गोरखपुर। तो एमएससी बीएससी एमएससी करके ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जो बीएससी एमएससी करके ही निकले, वो भी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम क्योंकि इनको अभी तो ठीक है, अभी ये क्या है कि एक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एमटेक स्टूडेंट को स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो भी प्रैक्टिकल में अपने लगाते हैं, वो भी क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसमें चीजें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर साइंस स्टूडेंट एमएससी स्टूडेंट को भी ऐसा मौका मिलेगा तो वो भी तो कुछ नया इंफॉर्मेशन, नई चीज, इनोवेटिव सोचने की कोशिश करेगा। हम लैक कहाँ से कर जाते हैं एमएससी स्टूडेंट, हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती। तो जो नया आइडियाज होता है, सपोज केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करूँ तो नया आइडियाज आ रहा है तो कुछ केमिकल्स आपको खरीदना पड़ेगा, तो बाहर से परचेज करना पड़ेगा अगर आपके लैब में नहीं है। तो अगर वही चीज हमें स्टाइपेंड मिलता है, किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो वो चीजें कर सकते हैं। आप हर गोविंद खुराना को देख सकते हो जिन्होंने बीएससी एमएससी पीएचडी करके ही, आप सीवी रमन, डॉक्टर सर सीवी रमन जिनको हम बोले जाते हैं, सर सीवी रमन को देख लो, उनका बैकग्राउंड देख लो, सबने भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं डिफरेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ कि बीटेक वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, एमटेक वाले, बिल्कुल मेरा ये कहना है नहीं, बस मेरा ये कहना है हम एमएससी वाले भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं जो एमएससी करके आगे कर रहे हैं, तो उनपे भी तो ध्यान दिया जाए। आपने देखा होगा, आप सबको पता होगा डॉक्टर एच सी वर्मा का नाम आपने सुना होगा, जो फिजिक्स, इन्होंने भी क्या बीएससी एमएससी करा, सब कुछ किया। तो एमएससी स्टूडेंट एमएससी जो कर रहे हैं तो उनके लिए भी अगर हमें ये सब कुछ चीजें मिलती हैं जो अदर स्टूडेंट को भी मिलती है, तो हमें भी तो इस चीज का फायदा होगा, हम भी तो देश के लिए आगे कुछ कर सकते हैं। तो यही हमारा मुद्दा है, इस चीज को प्लीज इतना शेयर करना कि इस चीज को इतने लोग देखें अब, और इस चीज का एक रियल इशू जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि कोविड टाइम पे 30,000 फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस, 3,000 रजिस्ट्रेशन फीस, लिटरली किसी के बहुत कम स्टूडेंट है। जो स्टूडेंट कैपेबल है उनसे भी मैं कहूंगा आज बहुत सारे स्टूडेंट को आपकी नीड है, आप हमें सपोर्ट करोगे तभी आगे। मैं तो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप सबका सपोर्ट हुआ तो लिटरली हम आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई नो पिछले साल कितना था, 2,500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस थी, इस बार 300, 500 का ही चेंज है, लेकिन ये 500 का चेंज भी बड़ा चेंज है। 15,000 से 30,000 बहुत ही ज्यादा, 15,000 ये अमाउंट बहुत होता है, 30,000 का तो छोड़ ही दो। तो ये सारा एजेंडा जो हमारा है उस पर फोकस करो और इस चीज को शेयर करो। 6 तारीख को हम मिलेंगे एक पूरे प्लान के साथ। किसी को और कोई सजेशन देना होगा प्लीज दे देना, अपनी टीचर से बात करना, अपने स्टूडेंट्स जो भी दोस्त उनसे कहो ट्विटर अकाउंट पे बना ले, नहीं बना क्या 2 मिनट का टाइम लगता है, बनाए और हमें फॉलो करें, ठीक है, वो तो अलग मैटर हो गया। और 6 तारीख को जो टाइम डिसाइड होगा उस टाइम पे हमको सब कुछ रीट्वीट करना है। किसी को और कोई आइडिया देना होगा प्लीज बताना मुझे, हम लोग इस मुद्दे पे जरूर काम करेंगे। सो या प्लीज काइंडली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी करिए। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।